चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है हिंदी वर्णमाला के प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए देखिएगा, जो है यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसमें से कौन सा 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। देखिएगा, आपका पहला है उत्तर ह, दूसरा आपका है छ, तीसरा है ओ और चौथा है ए। इसमें से आप लोग बताइएगा कौन सा कंठ तालु से बोला जाता है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए का, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है ह। क्या दिया हुआ है? ह। तो जो आपका ह है, ह का उच्चारण जो होता है वो होता है किससे? कंठ से। किससे होता है? ह का उच्चारण होता है कंठ से। ये तो होगा नहीं। और देखिए यहाँ पर छ है, इसका उच्चारण होता है तालु से। ये तालव्य है तो इसका हो जाएगा तालु से। छ का उच्चारण किससे करते हैं? तालु से। यहाँ देखिए अगला जो आपका सी है वो है ओ। तो ओ जो है, देखिए ये दो, ये आपका अ और जो है उ से मिलकर के बना हुआ है ओ। तो अ का जो उच्चारण होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। और उ का उच्चारण होता है, उ का जो उच्चारण होता है वो क्या होता है? जो है ओष्ठ से। किससे? ओष्ठ से। तो आपका जो ओ है ये किससे उच्चारण होगा? तो कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ, ये क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। और अगला देखिएगा, ये क्या है? ऐ। तो ऐ भी जो है क्या है? इसको अगर तोड़ दें हम इसको, तो ये हो जाएगा जो है अ प्लस ई। क्या हो जाएगा? अ प्लस ए। तो अ को हम लोग कंठ से बोलते हैं, कंठ से, कंठ से। और ई को बोलते हैं तालु से। किससे? तालु से। तो देखिए कंठ, अ को बोलेंगे कंठ से और ई को बोलेंगे तालु से। तो कंठ तालु क्या हो जाएगा? कंठ तालु। आए हम लोग बोलेंगे कंठ तालु से। क्लियर है दोस्तों? देखिए ह को हम लोग बोलेंगे कंठ से, छ को बोलेंगे तालु से, और ओ को बोलेंगे जो है कंठोष्ठ से, और ऐ को बोलेंगे कंठ तालु से। तो इसमें दिया है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है क्या है? कंठ तालु है। तो इसमें आपका जो उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प डी सही है। चलिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग का देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 देखिएगा। क्वेश्चन 2 दिया है, निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। इसमें से बताना है कि कौन सा वर्ण संयुक्त वर्ण है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग संयुक्त वर्ण का बात करते हैं तो 4 संयुक्त जो है व्यंजन होते हैं, जिसका नाम है छ, त्र, ज्ञ और आपका जो है स्र। ये 4 जो आपके क्या हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। जिसमें से देखिए दोस्तों, जो आपका छत्री छ है ये बनता है क और स से। किससे? क और स से। और जो त्र है ये बनता है त, हलंत के साथ रहेगा, और र से। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जो ज्ञ है ये बनता है आपका ज, हलंत के साथ, और इ से। और जो स्र है ये बनता है स और र से। इस प्रकार दोस्तों जो है हमारे क्या हो गए? 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। इसमें से देखिए क्या, इसमें से कौन सा आपका है? तो ये आपका छत्री छ, यही क्या है? ये आपका संयुक्त वर्ण, इसको हम मान सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखिए जैसे यहाँ पर दिया है क। क्या दिया है आगे? जो है क। तो इस क्या दिया? ग दिया है। तो ये ग क्या है? इस ग को हम लोग बोलेंगे किससे? कंठ से। कंठ से बोल देंगे। और देखिए यहाँ क्या है? ज है। ज को बताइएगा, बताइए जल्दी से। जो है ज को हम किससे बोलेंगे? जो है जल्दी से बताइए, ज को हम लोग किससे बोलेंगे? तो ये आपका क्या हो जाएगा? च, छ, ज, झ, ये किससे बोलते हैं? तो ये आपको बोलते हैं तालु से। किससे? ये बोलते हैं हम लोग तालु से। ठीक है। और जो आपका यहाँ क्या बचा? ट, ये किससे बोलेंगे? जल्दी से बताइएगा। तो ये आपको बोल देंगे हम लोग किससे? मूर्धन्य है, इसको मूर्धा से। ये हम लोग बोलेंगे मूर्धा से। तो ट को हम लोग बोल देंगे मूर्धा से। इस प्रकार दोस्तों जो हम लोग का 2 प्रश्न क्लियर होता है। चलते हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपका है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 दिया है, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरे ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। तो देखिए दोस्तों,
जो आपका ऑप्शन ए है ये क्या है, स्वर। ये बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी का जो इसको बोलने के लिए जो क्या है किसी का मदद नहीं लेना पड़ता है। दूसरा क्या आपका है, व्यंजन। तो देखिए दोस्तों, जो व्यंजन है ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं, स्वर की सहायता से बोलते हैं। बिना स्वर की सहायता से क्या हम लोग व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरे ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। तो इसमें आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। चलिए यहाँ बता दीजिएगा कि स्वर कितने होते हैं। हिंदी में जो स्वर हैं देखिए दोस्तों 11 होते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए आपका क्या दिया है, व। यहाँ दिया है ना व का उच्चारण स्थान आपसे पूछा है। तो व का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। तो हो जाएगा आपका दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग जो है पाँचवा क्वेश्चन पर। पाँचवा क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। पाँचवा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए पाँचवा क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पाँचवा क्वेश्चन दिया है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो देखिए अभी दोस्तों हम आपको बताएं कि जो छ है, ये जो छ है ये किससे मिलकर बना है, तो क प्लस स से। तो देखिए जब छ क्या है, क से मिलकर बना है, तो किसके बाद आएगा, क के बाद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए त्र है, ये त्र जो है, अगर ये पूछ ले जो है कि त्र किसके बाद आएगा, तो त के बाद क्या आता है, त्र आता है। और ये पूछ ले क्या, ज्ञ। ज्ञ जो है किसके बाद आता है, तो जो ये आपका जो है ज के बाद, ये किसके बाद आता है, ज के बाद। ज के बाद क्या आता है, ज्ञ आता है। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कौन सा घोष वर्ण है। क्या बोला है, कौन सा घोष वर्ण है। तो चलिए अगर घोष वर्ण का हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का या प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है, यही क्या होता है, घोष। ये क्या होता है, ये आपका घोष होता है। और पहला और दूसरा जो वर्ण होता है, ये आपका होता है क्या, इसको बोलते हैं अघोष। क्या बोलते हैं, अघोष। तो ध्यान रखिएगा इस घोष को हम लोग सघोष भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो घोष बोल दें या तो सघोष बोल दें। तो घोष, या जब आपको सघोष पूछेगा, देखिए घोष पूछे, क्या पूछे, घोष पूछे या तो सघोष पूछ दे। घोष पूछे या तो सघोष पूछे, बात एक ही है। ये कौन कौन सा हो जाएगा, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये आपका हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं अघोष का, किसका, अघोष का, अघोष, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण होगा ये क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। तो चलिए इसमें से बताइएगा, इसमें से देखिए, इसमें से देख लीजिए कौन सा आपका है। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा क क्या पूछा है, घोष वर्ण। तो ये देखिए क ख, ये क्या आपका है, दूसरा नंबर पर है। जब दूसरे पर है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अघोष हो जाएगा। च ये पहले नंबर पर है, यह भी क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, ये भी अघोष हो गया। उसके बाद देखिए म, प फ ब भ म, ये क्या है, पांचवा वर्ण है। पांचवा वर्ण है तो ये क्या हो जाएगा आपका, सघोष हो जाएगा। इसका मतलब यही क्या है, आपका जो म है, यही आपका उत्तर सही है। यहाँ देखिए क्या दिया है, ठ, ट ठ, ये आपका क्या है, दूसरा। जब दूसरा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका अघोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया हुआ है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्या, संयुक्त व्यंजन दोस्तों। तो देखिए संयुक्त व्यंजन हम बताए थे 4 होते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है छ, त्र, ज्ञ और स्र। देखिए छ किससे किससे मिलकर बना है, देखिए थोड़ा सा गलत लिखा है, ये ऐसे नहीं रहेगा, ये रहेगा क प्लस स से। ये आपका क हलंत के साथ स से, या इसको हलंत लगाएंगे दोस्तों तो ये जो है इसके साथ अ भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखिए जैसे यहाँ हलंत लगाया हुआ है यहाँ पर त और र में, तो इसके साथ जो हमको क्या करना पड़ेगा, अ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमको क्या पूछा था, इनमें से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। तो संयुक्त 4 होते हैं, देखिए छ है, ये भी संयुक्त वर्ण है, और जो त्र है ये भी संयुक्त वर्ण है, जो ज्ञ है ये भी संयुक्त वर्ण है।
लेकिन यहाँ पर जो फ है यही क्या है, संयुक्त वर्ण नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा फ। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, फ। यही आपका विकल्प डी सही है। चलिए चलते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, दिया है निम्नलिखित में से ट वर्ग का सदस्य नहीं है। तो ट का सदस्य, देखिए ट का सदस्य कौन कौन सा होगा, ट होगा, क्या होगा, ट हो जाएगा, ठ हो जाएगा, ड, ढ और ड़, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, जो है ट वर्ग का सदस्य हो जाएंगे। इसमें से देखिए कौन कौन सा नहीं होगा, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट, ठ भी हो जाएगा, ध भी हो जाएगा, अड़ भी हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर जो ध दिया हुआ है, देखिए दोस्तों ध, ये क्या होगा आपका, जो है ये आपका नहीं होगा। तो इसका जो उत्तर आपका दोस्तों होगा ट वर्ग का सदस्य नहीं है, विकल्प डी, ध नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आगे जो है आपका 9वां क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन, देखिए 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है विसर्ग है, क्या बोला है, विसर्ग। अगर हम विसर्ग का बात करें तो देखिए विसर्ग कौन सा है, यहाँ पर दिया हुआ है संयुक्त व्यंजन को क्या विसर्ग बोलते हैं, महाप्राण को विसर्ग बोलते हैं, अल्प प्राण को, या फिर अयोगवाह को। तो ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ दिया हुआ है जो है, जो आपका क्या पूछा है, जो विसर्ग है, इसमें से पूछा है विसर्ग कौन है। तो देखिए अंग, अंग जो है अंग, ये जैसे अंग लिखते हैं, जो अंग का मात्रा लगाते हैं, अंग को दोस्तों हम लोग बोलते हैं अनुस्वार, क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और अह होता है, क्या होता है, अह, तो अह को बोलते हैं हम लोग विसर्ग, क्या बोलते हैं, विसर्ग। ये हो जाएगा विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों को संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। यहाँ देखिए विसर्ग दिया है, तो विसर्ग दे चाहे अनुस्वार दे, इन दोनों को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों को ही हम लोग अयोगवाह बोलेंगे। तो यहाँ विसर्ग दिया है कि विसर्ग कौन सा, तो अयोगवाह है। तो अयोगवाह जो आपका हो जाएगा, विसर्ग कौन है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है कि विराम का अर्थ है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए राम के वियोग में, बी दिया है विश्राम या आराम, सी दिया है बिछोड़ना, और डी दिया है व्यंजन। तो देखिए जो विराम का अर्थ होता है वह क्या होता है, विश्राम या आराम, ठहराव, रुकना, इससे जो सब क्या होता है, विश्राम का अर्थ होता है। तो विश्राम का अर्थ क्या हो जाएगा, विश्राम, आराम, विराम, रुकना, ठहराव, ये सब जो है विराम के अर्थ हो जाएंगे। चलिए ये 10 मार्क का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं जो है 11 क्वेश्चन पर। चलिए 11 क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं आगे। लीजिए आपका 11वां क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग। देखिए दिया हुआ है 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। यहाँ देखिए बताना है कौन सा व्यंजन क्या है, पार्श्विक। तो आपका य दिया है, स दिया है, ल दिया है और झ दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा पार्श्विक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो आपका जो ल है ना, ल, ये क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन। ये जो ल है ये क्या है आपका, पार्श्विक व्यंजन। अगर लुंठित पूछ रहे, लुंठित कौन सा है, लुंठित, तो ध्यान रखिएगा र को बोलते हैं लुंठित और ल को क्या बोलते हैं, पार्श्विक। ल क्या हो जाएगा, पार्श्विक, और आपका र को अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, लुंठित हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जो आपका यहाँ य है ना, य और व, इन दोनों को हम लोग दोस्तों बोलते हैं अर्धस्वर, क्या बोलते हैं, य और व को बोलते हैं अर्धस्वर। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आपका 12 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12, चलिए ठीक है 12 पर हम लोग आ गए। चलिए देखिए 12 दिया, ज्ञ जो है किन वर्णों के संयोग से बना है। तो दोस्तों हम इसको बता दें क्या, ज और इ के संयोग से बना है, अर्थात आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। ज्ञ जो है क्या है, ज और य के संयोग से मिलकर के बना हुआ है। चलिए अब चल